अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू KTrade's इकोनॉमिक पॉडकास्ट। फ्राइडे को पाकिस्तान ने अपना फेडरल बजट अनाउंस किया था फॉर द फिस्कल ईयर 2024। इस पे हमने रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं व्हिच आर अवेलेबल ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस वीडियो में हम बजट को एनालाइज करेंगे और उसका इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट्स पे डिस्कस करेंगे। वी हैव आयशा एंड यूसुफ हियर फ्रॉम KTrade's रिसर्च टीम। मेरा पहला सवाल यूसुफ के लिए है कि व्हाट आर द मेन टेकअवेज फ्रॉम द बजट? सो बजट स्पीच सुनने के बाद और बजट डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जो मेरा पहला इंप्रेशन था बजट का वो ये था कि इट वाज सॉर्ट ऑफ बिजनेस एज यूजुअल। देयर वाज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इन द बजट। अगर हम ओवरऑल बजट का आउटले देखें सो इट हैड अ मैसिव इंक्रीज अराउंड 50% का टू 14.5 ट्रिलियन। सो जो टारगेट्स जो डिस्कस किए गए थे बजट में, एक तो रेवेन्यू टारगेट है पीआर का, दैट वाज 9.2 ट्रिलियन। आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट था, दैट वाज अराउंड 3 ट्रिलियन। इन्फ्लेशन टारगेट वाज अराउंड 21%, और जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था दैट वाज अराउंड 6.5% ऑफ जीडीपी। आपने 9.2 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन की टारगेट की बात की है, दैट्स क्वाइट अ हाई नंबर। तो इसमें आपके क्या थॉट्स हैं? यस, इट इज अ हाई नंबर। अगर मैं एस्टिमेटेड फिगर्स से कंपेयर करूं, पिछले साल के जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं 7.1 7.2 ट्रिलियन आएगा, सो इट्स इंप्लाइज अराउंड 28% ग्रोथ। सो जो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन टारगेट एस्टिमेट किया 21% और जीडीपी टारगेट 3.5% और जीडीपी ग्रोथ टारगेट किया है, सो वो वहाँ से आपके 25% ग्रोथ आ सकती है। बाकी न्यू मेजर्स आपको वो इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे हम ये टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बजट इट्स सॉर्ट ऑफ बिजनेस एज यूजुअल, देयर वाज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो टैक्स टारगेट के हवाले से ये समझे कि जो एग्जिस्टिंग हाई पेइंग सेक्टर्स होते हैं इन्हीं को स्क्वीज कर रहे हैं। देयर वाज नो फोकस ऑन इंक्रीजिंग द टैक्सेशन बेस। सारा वही है जैसे मैंने कहा था कि वो जैसे अब डिस्कस करेंगे आयशा, सुपर टैक्स इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, एक वो विंडफॉल टैक्स भी इम्प्लीमेंट किया है। तो एग्जिस्टिंग हाई पेइंग कॉर्पोरेट्स के लोग स्क्वीज कर रहे हैं, और जैसे अंडर अनटैक्स सेक्टर्स हो गया, एग्री हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इसको इन्होंने फिलहाल फोकस नहीं किया। तो आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू की भी बात की है, उस पर कोई डिटेल्स हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू के काफ़ी हेड्स होते हैं, तो मैं कुछ मेजर हेड्स डिस्कस करना चाहूँगा। आई थिंक द बिगेस्ट हेड है एसबीपी के प्रॉफिट्स होता है, वो जो प्रोजेक्टेड फिगर है 1.1 ट्रिलियन की। सो एसबीपी के पास गवर्नमेंट के अराउंड 6 ट्रिलियन के पीआईबीज हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होता है ऑर्डर के बाद वो ट्रांसफर कर देता है टू द गवर्नमेंट। दूसरा हेड है वो पीडीएल का टारगेट है 870 बिलियन। सो आपके पेट्रोल जब भी जो रिटेल में आप पेट्रोल खरीद रहे होते हैं, आपने जो 14.5 ट्रिलियन का आउटले बताया है उसका यूज़ क्या होगा? सो ओवर 50% जो आपका आउटले वो यूज होगा डेट सर्विसिंग में, जो कि प्रोजेक्टेड फिगर है 7.3 ट्रिलियन का। तो उसका ऑफ कोर्स जैसे गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरिंग में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देगा, तो बेस्ड ऑन रिसेंट जो आपके टीबस ऑप्शन होते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज अराउंड 22%, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे हमने काफी मेजर इंक्रीज देखा। अदर हेड जो हैं वो आपका डिफेंस बजट है, दैट इज अराउंड 1.8 ट्रिलियन। कुछ सब्सिडीज हैं 1.1 ट्रिलियन की, एंड जो डेवलपमेंट बजट है वो ओवरऑल 1.1 ट्रिलियन का है, जिसमें से फेडरल पीएसडीपी इज अराउंड 950 बिलियन रुपीस। तो अकॉर्डिंग टू यू यूसुफ, आर देयर एनी कंसर्निंग ट्रेंड्स इन द बजट? कुछ कंसर्निंग ट्रेंड्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो जो जैसे 9.2 ट्रिलियन का एफबीआई रेवेन्यूज है, ओवरऑल अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्लूड करें तो 12 ट्रिलियन का, तो उसमें से मैं अगर प्रोविंशियल शेयर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट फिगर जो फेडरल गवर्नमेंट को रिसीव होगा दैट इज अराउंड 6.9 ट्रिलियन का। तो दैट फिगर इज लोअर देन द डेट सर्विसिंग। तो दिस सॉर्ट ऑफ इंडिकेट्स समथिंग एक विशियस ट्रैप हो सकता है, जिसको हम डेट ट्रैप भी बोल सकते हैं, कि आपको आपका जो डेट है दैट इज यूज्ड टू पे द डेट सर्विसिंग। तो एक ये कंसर्निंग ट्रेंड है। दूसरा ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 6.5% ऑफ जीडीपी, दैट इज हायर देन द जो आईएमएफ से अग्रीड अपॉन था। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउनसाइड रिस्क जो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क नजर आ रहा है, कि अगर आईएमएफ प्रेशर करे गवर्नमेंट को कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करें, तो पीएसडीपी का फिगर थोड़ा सा रिवाइज डाउन हो सकता है। अच्छा, my next question is for Aisha, and I want to know what is the impact of the budget on the stock market? Okay, capital markets के लिए budget fiscal year 24 is slightly negative. Government ने जो है वो कुछ notable proposals जो है वो announce किए हैं for capital markets, जिसमें the first major measure is the imposition of super tax that ranges from 1% to 10%. Majority of the companies, almost 100 plus companies जो हैं listed on Pakistan Stock Exchange, they have profits more than 500 million rupees, and they would be subjected to this 10% additional super tax, which is going to help the government in achieving this 9.2 trillion ka revenue collection target.
Other than that, government ने also proposed किया है to impose a 10% tax on bonus shares, and this is going to be 20% for non-filers. The third important measure is the imposition of up to 50% of taxation on the windfall gains that arise from exogenous factors such as currency depreciation. तो ये तीन measures जो हैं that are going to be negative for the capital markets. On the other hand, जो positive development आई है for capital markets, that is a relief of 25 bips, which is minimum turnover tax में कमी आई है from 1.25% to 1%. So this is going to be a negative. This is going to be a positive development for the equity markets. So Aisha, who are the main winners in this budget? According to our analysis, IT and agriculture sectors are the clear winners. गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर द आईटी सेक्टर, जिसमें नोटेबली दे हैव अनाउंस्ड टू मेंटेन द 0.25% टर्नओवर टैक्स फॉर द आईटी सेक्टर. अदर देन दैट दे आर आल्सो अलाउड टू इंपोर्ट ड्यूटी फ्री मशीनरी. इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स भी जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए जो है उसका भी इनिशिएटिव जो है वो डिस्क्लोज किया है. दिस इज गोइंग टू बी टारगेटिंग 50,000 IT ग्रेजुएट्स. तो ये कुछ मेजर्स जो है दैट बोड वेल फॉर द आईटी सेक्टर. अदर देन दैट जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी जो है उन्होंने काफ़ी इंसेंटिव जो है वो अनाउंस किए हैं, जिसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर सीड्स आ जाता है. उसके अलावा दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड द यील्ड ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स फॉर द कंट्री. गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ लोन्स की भी एनहांसमेंट जो है वो डिस्क्लोज की है फॉर द एग्री सेक्टर दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1.8 trillion rupees to 2.25 trillion rupees. So these are some of the developments that have come in the budget, and they are going to be positive for the IT and agriculture sectors. So we've talked about who will benefit from the budget. So who will be negatively impacted by this budget? So इस बजट में वी थिंक कि बैंक्स और टेक्सटाइल के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है. जिस तरह से पहले मैंने डिस्कस किया कि बैंक्स की गवर्नमेंट ने जो है वो 10% का सुपर टैक्स इम्पोज किया है, तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू हर्ट द प्रॉफिट्स फॉर बोथ बैंकिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स बिकॉज दे हैव earnings of more than 500 million rupees on an annual basis. According to our estimates, banks के लिए जो है वो earnings जो erosion होगी that is going to be in the range of 12 to 15% on an annual basis. Other than that, जो windfall gain की भी जो taxation की जो proposal आया है, this is also negative for both banks and textile sectors. Textiles जिस तरह से currency depreciation की वजह से exchange gain जो है वो record करते हैं, तो उसकी वजह से दिस डेवलपमेंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हर्ट द प्रॉफिट्स फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर पर्टिकुलरली. अदर देन दैट गवर्नमेंट ने जो है वो मिनिमम वेज भी जो है वो भी इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 25,000 रुपीज़ टू 30,000 रुपीज़. तो सिंस टेक्सटाइल सेक्टर जो है दैट इज क्वाइट लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो उसकी वजह से दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट्स फॉर द सेक्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग KTrade's इकोनॉमिक पॉडकास्ट. आप हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स हमारे लिंक्डइन, हमारे फेसबुक और हमारे लैंडिंग पेज पे भी एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.